हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस 100 क्वेश्चन के इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। किसी कारणवश ये वीडियो जो है डिले हो गया, इसको पहले काफ़ी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट अभी मैंने ये लगभग जो 50 क्वेश्चन रह गए थे ये इसको विद इन वीक जो है पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ये 51 नंबर से लेके 60 नंबर तक मीन्स 10 क्वेश्चन इस पार्ट में रहेंगे और जो आने वाला पार्ट है वो भी एक हफ्ते के अंदर ही अंदर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने लगभग सारे नोट कर लिए हैं, तो बस उसको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही बाकी रह गया है। तो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे, उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप लोगों को इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ रीजन थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया। चलिए खैर, इस जो पार्ट है अपना, ये 6 पार्ट है। 50 क्वेश्चन अभी तक हो चुके थे फ्रेंड। अगर आपने वो 50 क्वेश्चन नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज लिखा हुआ है, वहां पे जाकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां से जो 50 क्वेश्चन है आप उसको देख सकते हैं। आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा वो 50 क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 51 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें मेनली मैंने जूलॉजी के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं, जब मुझे लगता है कि हाँ कॉमनली ये क्वेश्चन है और आस्क किए जाते हैं आप लोगों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया, व्हाट इज द एंटीबायोटिक। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं फ्रेंड? एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया को या फिर किल कर देते हैं या फिर बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, मींस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स को जनरली हम एंटीबैक्टीरियल भी बोलते हैं। देखिए इसमें दो टर्मिनोलॉजी है जो लगभग सेम है। एंटीबायोटिक जनरली जब हम मेडिसिन से लेते हैं तो उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अगर किसी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर वही सेम एंटीबैक्टीरियल चीज़ें यूज की जाती हैं, मीन्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको जनरली एंटीबैक्टीरियल एजेंट बोला जाता है। जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 52 नंबर पे वो है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए जो बैक्टीरिया है उसका क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किया गया है। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लेके उसके मेनली केमिकल होता है, जैसे सल्फोनामाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, क्विनोलोन्स है, इस टाइप की जो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 3-4 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें मैं मेन बता देता हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे पिक्चर भी दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अपना कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो सेल वॉल को रप्चर कर देते हैं और जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं सेल वॉल रप्चर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को बैक्टीरिया के अंदर इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है या आरएनए रिप्लिकेशन होता है उसको इनहिबिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो 50S या 30S राइबोसोम्स होता है उसके ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पे, जैसे अपना जिथ्रोमाइसिन वगैरह काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से उनको क्लासिफिकेशन किया गया है। ये एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन हो गया। एक दूसरा क्लासिफिकेशन होता है जैसे अपना टेट्रासाइक्लिन है और अपना क्या बोलते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, क्विनोलोन्स होते हैं, सिफाइलोस्पोरिन्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ये है। तो मैं दो तीन जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे सबका मैं दे रहा हूँ, एक पिक्चर भी ड्रा कर दे रहा हूँ, साथ में साइड में दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है, व्हाट इज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसके लिए देखो एक टेस्ट किया गया था जिसको हम ग्राम टेस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड, जो ग्राम टेस्ट होता है, जो बैक्टीरिया उसमें वायलेट क्रिस्टल स्टेन गेन कर लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। जो वायलेट क्रिस्टल जो ग्राम स्टेन होता है वायलेट कलर का, जो लोग गेन नहीं करते हैं, जो बैक्टीरिया वायलेट क्रिस्टल ग्रेन स्टेन को गेन नहीं करते हैं, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। दोनों को एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे दे दिया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उनके ये 2-3 एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर पूछ लेता है कुछ ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल मुझे बता दीजिए या कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के मुझे एग्जांपल बता दीजिए। तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन, और आप सभी लोग इट में भी इस क्वेश्चन को जानते होंगे, फिर भी मैंने शामिल इसलिए किया यहाँ पे कि इट में भी अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो मैं उसको ऐड कर दूँ, उसके वैल्यू एडिशन थोड़ा सा हो जाए। तो सेल क्या होता है? सेल देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हमारा घर बनता है, सबसे छोटी इकाई क्या है? उसका ईंट है। वैसे हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वो सेल होते हैं। सेल अपने आप में एक फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, सेल के अंदर ये गोल्जी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। मतलब सेल अपने आप में एक लिविंग, अपने आप में कंप्लीट एक सिस्टम बोल सकते हैं कि सेल अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम होता है, बट वो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है। उसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे छोटी जो शरीर की बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, इसमें बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, फिर यहीं पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया था जो बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज द टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं? देखिए बहुत सारे सेल को जब
मिला दिया जाता है तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अब बहुत सारे टिश्यू को जब मिला दिया जाता है उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ब्लड एंड इट्स फंक्शन? ब्लड क्या होता है फ्रेंड? देखिए, ब्लड हमारे बॉडी के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो बहुत सारा फंक्शन करता है। ठीक है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड दे डू मेनी थिंग्स इन आवर बॉडी। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, कहाँ पे? ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम खाना पीना खाते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसको पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं उनको कैरी करके लेके जाता है। इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो ब्लड जो है कैरी करता है। इम्प्योर जो ब्लड हमारे यहाँ निकलता है, बॉडी जो भी टॉक्सिसिटी निकलती है, जो भी मेटाबॉलाइज होने के बाद जो भी मटेरियल होता है, ब्लड उसको कैरी करता है, उसको प्यूरिफाई करता है। लीवर के अंदर भी फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन जो होता है लंग्स के अंदर, वो भी ये काम होता है। तो इस तरह ब्लड के जो अगर आप वर्क देखेंगे तो बहुत सारे होंगे। ये जो 5 इंपॉर्टेंट वर्क थे वो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए और इसको आप एक बार थोड़ा सा थ्रो आउट कर लीजिएगा, जिससे आपको इंटरव्यू पूछेगा तो आपको बताने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? चलो ये तो उसी में मैंने कवर कर दिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है? तो फ्रेंड ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है। ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अब ये चारों ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव एंड निगेटिव होते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज द ब्लड ग्रुप या टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, और कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है, मीन्स कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है और उसका देने लेने का क्या सिस्टम होता है। तो बहुत ही ये सिंपल है। देखिए, जो जिस ग्रुप का ब्लड है वो उस ग्रुप को ले और दे सकता है, मीन्स ए वाला ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। ठीक है, आपस में जितने भी ग्रुप हैं वो आपस में सेम ब्लड ग्रुप तो आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि सभी को दे सकते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो सभी का ब्लड ले सकते हैं। तो जो सभी का ब्लड ले सकता है वो है ग्रुप ए बी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप। ए बी ग्रुप का जो नाम है वह है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसको किसी भी ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है। उसको ए का भी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी दिया जा सकता है, ओ ब्लड ग्रुप भी दिया जा सकता है। सेम ऐसे अगर किसी भी व्यक्ति का अगर ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है। मतलब मेरा ब्लड अगर ओ है, ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर ओ में कैरी कर रहा हूं तो मैं ए वाले को भी दे सकता हूं, बी वाले को भी दे सकता हूं और ए बी वाले को भी दे सकता हूं। तो हिंदी में अगर हम बोले तो होता है सर्वग्राही, जो कि ए बी वाला होता है। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एज वेल एज जो डोनर है जो सबको दे सकता है, सर्वग्राही जिसको बोलते हैं, सर्वदाता जिसको बोलते हैं, वो होता है ओ ग्रुप। ठीक है, अब इसमें आरएच फैक्टर जो प्लस माइनस होते हैं, ए बी पॉजिटिव जिसे बोलते हैं ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये क्या होते हैं? ये आरएच फैक्टर होते हैं। तो इसके हिसाब से ब्लड डोनेशन हमें डॉक्टर्स जो होते हैं प्रिपेयर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसको दे सकता है। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट इसका भी दे दूंगा, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है। वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, उसको और ज़्यादा इलोबरेट कर दूंगा, और ज़्यादा डिटेल कर दूंगा कमेंट बॉक्स के वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द वाइट ब्लड सेल्स? ये देखिए, बहुत हमारे बॉडी की ना प्रतिरक्षा तंत्र जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, उसको मेंटेन करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, ये मेनली क्या फंक्शन होता है? इनको इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे बॉडी की, ये फाइट करती हैं। एक्चुअली आपको इन्फेक्शन हो गया या बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई कट गया, कुछ भी हो गया, तो ये हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, ये समझ लीजिए एक सोल्जर है हमारे बॉडी की, सोल्जर की तरह वर्क करते हैं हमारी बॉडी में और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन इसी में आ जाता है, व्हाट इज द अमाइनो एसिड्स? ऐसे एक्चुअली मैं इसको दूसरे ग्रुप में डालना वाला था, चलो फिर भी इसी में ले लेते हैं इसको। व्हाट इज द अमीनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स फ्रेंड क्या होते हैं? देखिए, अमाइनो एसिड्स उनको बोलते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर NH ग्रुप लगा होता है, मींस अमीनो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर NH ग्रुप माइनस NH2 लगा होगा और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा माइनस COOH। ठीक है, COOH बोल सकते हैं। ये दोनों चीज जिस भी मॉलिक्यूल में जुड़ा होगा तो वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के अंदर जो की इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कार्बन है, अपना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो आप समझ गए होंगे, अगर कोई भी पूछता है आपसे अमाइनो एसिड्स क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कि अमीनो ग्रुप जरूर लगा रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर लगा रहेगा, इसके साथ में इसमें एक लिंक दिया रहता है R ग्रुप का, जिसमें ये अमीनो एसिड जिससे जुड़ते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के फ्रेंड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर बोला जाए प्रोटीन
प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक किया जाए तो क्या हो गया, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। मीन मल्टीपल अमाइनो एसिड अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो फिर प्रोटीन कहलाता है। चलिए इसमें 10 क्वेश्चन ये हो गए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके इंटरव्यू में हेल्प करता है, जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो आपको मोटिवेट करता है अपने वर्क के लिए, और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मैं वैल्यू एडिशन का काम करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये छठा पार्ट था जो 100 क्वेश्चन जो इंटरव्यू सीरीज है उसका। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।